रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? जस्ट एक नंबर है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो यस सर। शुरू में हमारा जो फ्लो होता है, जब स्लो होता है फ्लो, तो स्ट्रीम लाइन रहता है, उसके बाद लैमिनर हो जाता है, उसके बाद टर्बुलेंट हो जाता है ना? यस यस सर। तो ये नंबर डिसाइड करता है कि फ्लो जो है कब टर्बुलेंट होगा। तो इस नंबर की वैल्यू आर ई से इसे डिनोट करते हैं। एक साइंटिस्ट थे रिनॉल्ड, उनके नाम पे इसकी वैल्यू रखी गई है, रो वी डी अपॉन ईटा। ठीक है, ये है इसकी रेनॉल्ड्स नंबर की यस वैल्यू। सर। ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ओके, रो क्या है? रो इज द डेंसिटी, यस सर। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड में फ्लूइड कहेंगे इसको। तो ये जस्ट डिसाइड करेगा कि आपका फ्लो कब टर्बुलेंट होगा। v इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, और d इज द डायमीटर, डायमीटर यस सर। ऑफ द पाइप, जिस पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, और ईटा इज द, क्या कहते हैं ईटा को? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। फ्लूइड। यस। ओके, तो ये रेनॉल्ड्स नंबर क्या है कि जब ये लेस देन 1000 रहेगा, आर ई की वैल्यू अगर लेस देन 1000 है, सो फ्लो आपका रहेगा लैमिनर। ठीक है, यस सर। और जैसे ही ये ग्रेटर देन 1000 हो जाएगा, तो अगर आर ई इज ग्रेटर देन 2000, ठीक है, तो यस तब सर। जो फ्लो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टर्बुलेंट। यस ठीक है, सर। और एक कंडीशन है 1000 से 2000 के बीच। ठीक है, यस सर। आर ई अगर 1000 से बड़ा है और 2000 से छोटा है, तो इस कंडीशन में रहेगा फ्लो अनस्टेडी। ठीक है, यस सर। तो पहली कंडीशन लैमिनर की रहेगी, जैसे ही वेलोसिटी, जैसे ही आर ई की वैल्यू बढ़ेगी 1000 से ज्यादा हो जाएगी, तो फ्लो अनस्टेडी हो जाएगा, और जब ये वैल्यू 2000 से ग्रेटर हो जाएगी, तो ये फ्लो जो है आपका टर्बुलेंट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये जस्ट एक साइंटिस्ट थे, ओस्बोर्न रेनॉल्ड, ओसबोर्न रेनॉल्ड, ओसबोर्न रेनॉल्ड, उनके नाम पे इसकी वैल्यू डिसाइड करी गई है। उन्होंने ही एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसकी वैल्यू डिसाइड करी थी। लेस देन 1000 है तो लैमिनर, 1000 और 2000 के बीच में है अनस्टेडी, और 2000 से बड़ा है तो फ्लो कैसा हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। एक चीज पढ़ी थी हमने, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या होती है भाई क्रिटिकल वेलोसिटी? पढ़ी थी ना? यस सर। वो वेलोसिटी जिसपे फ्लो आपका स्ट्रीम लाइन को लूज कर देता है। यस। ठीक है, यस सर। तो द मैक्सिमम वेलोसिटी जहां तक फ्लो आपका स्ट्रीम लाइन रहता है, उस वेलोसिटी को कहते हैं हम क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, सो द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अप टू वेयर फ्लूइड रिमेन्स स्ट्रीम लाइन। ठीक है, उसके बाद वो अपनी स्ट्रीम लाइन फ्लो को खो देता है। ओके, तो जब तक वो स्ट्रीम लाइन रहता है, क्योंकि वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसका डिस्टरबेंस बढ़ता चला जाएगा, फ्लो अनस्टेडी होगा, फिर पहले लैमिनर होगा, अनस्टेडी होगा, फिर जो है आपका फ्लो कैसा हो जाएगा? फिर हो जाएगा आपका टर्बुलेंट फ्लो। जैसे ही वो अपना स्ट्रीम लाइन फ्लो को छोड़ देता है, उस मैक्सिमम वेलोसिटी को कहते हैं हम क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को अगर हम इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड नंबर अगर हम डिस्कस करें, तो वो हो जाएगा आपका VC इज इक्वल टू आर ई इंटू ईटा अपॉन रो डी। ठीक है,
अभी अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा हमने, यस सर, यस सर, आर ई इज इक्वल टू वी रो डी अपॉन ईटा, ये पढ़ा है ना। यस सर, तो इसी फॉर्मूले से हमने इसको लिख दिया है। ओके, यस सर, सो दिस इज योर क्रिटिकल वेलोसिटी। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन नंबर 10.11 है, तो हम रेनॉल्ड्स नंबर से ये बता सकते हैं किसी भी फ्लो में कि भाई फ्लो उसका कैसा है, स्ट्रीमलाइन है, टर्बुलेंट है या अनस्टेडी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1000 पहला क्राइटेरिया है। ठीक है, आर ई लेस देन 1000, और 1000 से अगर 2000 के बीच में हो तो कैसा होगा, अनस्टेडी होगा। अनस्टडी सर, यहाँ पे स्ट्रीम लाइन रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका अनस्टेडी। ओके, ये पूछा जा यस सर, सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो आर ई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2000 हो जाएगी तो वो कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आइए अब हम एक क्वेश्चन इस पे डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10.1। एग्जाम्पल नंबर 10.1। 10.1 कहता है द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए टैप ऑफ डायमीटर। तो टैप का डायमीटर दे दिया उसने 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर उसने टैप का डायमीटर दिया है, इज 0.48 लीटर पर मिनट। देखो ये जो Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू दी थी उसने 0.48 लीटर पर मिनट। ओके, यस द सर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 10 टू द पावर 3, ये दे दिया उसने 10 टू द पावर 3 पास्कल सेकंड। उसके बाद दिया है आफ्टर सम टाइम्स। ओके, अभी आफ्टर सम टाइम्स द फ्लो रेट इज इंक्रीज टू 3 लीटर पर मिनट, कैरेक्टराइज द फ्लो फॉर बोथ द फ्लो रेट्स। तो देखो ये पहले फ्लो उसका इतना था, तो अब इतने फ्लो के लिए हमें उसको कैरेक्टराइज करना है कि वेदर द फ्लो इज स्ट्रीमलाइंड और डिस्टर्ब्ड और टर्बुलेंट। ठीक है, अनस्टेडी है या स्ट्रीमलाइन है, वो फ्लो को हमें बताना है। तो उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड करना पड़ेगा यस सर, पहली कंडीशन में। तो Q1 उसने दिया है, Q2 भी दिया है, तो दोनों कंडीशन में हमें रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। Q2 दिया है उसने 3 लीटर पर मिनट, 3 लीटर पर मिनट। ओके, यस सर, समझ के बाद तो Q की वैल्यू क्या होती है भाई, Q इज इक्वल टू AV होता है। यस सर, Q इज इक्वल टू एरिया एंड वेलोसिटी। ओके, तो एरिया क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर होगा यस सर, इनटू वेलोसिटी। आर यहाँ पे डी की वैल्यू दी है तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, d/2 होगा आर की वैल्यू इनटू वी। क्लियर है यहाँ तक। यस सर, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू आ जाएगा 4Q अपॉन डी स्क्वायर पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत। नो सर, तो रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लो इस v के लिए, इसको लेटेस्ट से इसको v1 कह दो। तो RE1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा हमने। ठीक है, क्या फॉर्मूला यस, था, रो VD अपॉन ईटा, यस रो सर, V1 वीडियो, D अपॉन ईटा। रो भी वही रहना है, V1 की वैल्यू सिर्फ चेंज होगी, है ना। यस सर, तो रो की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये वैल्यूज रख दो यहाँ पे। तो रो V1 की वैल्यू क्या है भाई, V1 की वैल्यू है 4Q, Q1 कह दो इसको, 4Q1 अपॉन डी स्क्वायर पाई ईटा, डी स्क्वायर पाई ईटा। ठीक है, तो ये जब वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे हम तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.019 इंटू 10⁸ इंटू 10⁸ मीटर सेकंड क्यूब पर मीटर क्यूब। ओके, यस सर, ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा आर ई की वैल्यू। तो अब क्यू की वैल्यू हमने रखी नहीं अभी यहाँ पे, है ना।
तो Q Yes, sir. कितना है, Q1 की वैल्यू दी है उसने, तो अभी क्या करेंगे हम, Q की वैल्यू को इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। Yes, sir. Q की वैल्यू दी है उसने 0.4 लीटर पर मिनट, Q1 दिया है उसने 0.48 लीटर पर मिनट, ठीक है। Yes, तो sir. हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट को तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, Yes, sir. और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो Yes, इसको sir. जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 480 अपॉन, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। Yes, sir. 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, बट हमें वैल्यू किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, तो इसको लिखेंगे 8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू आपकी Q1 की। Q1 Yes, की sir. वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे हम, Q1 की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 815, और ई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 815 आ गई। अब ये लेस देन 1000 है, सो लेस देन 1000 का मतलब क्या है, स्टेडी फ्लो है, Stream. स्ट्रीम लाइन कह लो, ना- स्टेडी कह लो, Yes, ठीक sir. है। तो स्टेडी फ्लो हो गया, Yes, sir. लेस देन 1000 है तो स्टेडी फ्लो हो जाएगा। अब दूसरे केस में हम देखो, ये तो पहला केस था, पहले केस में RE1 निकाल लिया, दूसरे केस में भी RE2 निकाल लो, तो उसमें Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, Q2 है 3 लीटर पर मिनट, Q2 की वैल्यू है 3 लीटर पर मिनट। तो सेम वे में इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 लीटर को 3 इंटू 1000 कर दो और पर मिनट मतलब 60 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको लिख देंगे हम 5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आ गई Q2 की, ठीक है। Yes, Q2 की sir. वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गई, RE2 की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, यहीं पे रख दो बस Q2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा ρ4 Q2 अपॉन d स्क्वायर पाई और ईटा। इसकी वैल्यू जब रखेंगे इसमें तो ये आ जाएगा आपका, सब कैलकुलेट करने के बाद में 5095, 5095, इट इज ग्रेटर Yes. देन 2000। सो फ्लो कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट, Turbulent. ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस कंडीशन में RE की वैल्यू कितनी होगी, तो उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है कि फ्लो हमारा टर्बुलेंट रहेगा, स्टेडी रहेगा, या किस तरह का फ्लो रहेगा। ओके, क्लियर कंसेप्ट? Yes, sir. लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।